नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के आईएसआई चीफ और रक्षा मंत्री काबुल पहुंचे, जहां उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इसका मतलब क्या है? इस बारे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार टीपी पांडे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? दरअसल ये घटनाक्रम ये है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और उनके आईएसआई चीफ नदीम अंजुम काबुल पहुंचे थे और उन्होंने वहां तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। देखिए हालात कहाँ तक पहुंच गए हैं। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने के लिए पाकिस्तान 25 करोड़ देश का विदेश मंत्री, 25 करोड़ के देश का एक विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और एक आईएसआई चीफ वहां पहुंचता है। तो ये मजबूरी है पाकिस्तान की, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से अफगानिस्तान की ओर से दबाव बनाया गया है, टीटीपी के हमले बहुत तेज हुए हैं और कराची में जो एक अटैक हुआ था, वो बहुत बड़ा अटैक था इस साल का। और अटैक तो वैसे पाकिस्तान पर टीटीपी के लगातार हो रहे हैं। उधर बलूचिस्तान के लोग भी अटैक कर रहे हैं, बलूचिस्तान की जो आर्मी है बीएलए वो भी अटैक कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि टीटीपी के लगातार हमले बढ़ रहे हैं और टीटीपी पाकिस्तान में बहुत पूरी तरह से अपनी जड़ें पसार चुका है। वो बिल्कुल इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है, पेशावर में उनकी एंट्री है, स्वात के इलाके में भी वो काफी एक्टिव है, लोगों से भत्ता वसूल रहे हैं। पुलिस वालों से तक, पुलिस के अधिकारियों तक से वो भत्ता वसूल रहे हैं। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो बहुत दबाव में है। एक तो आर्थिक संकट है देश के अंदर, दूसरा भुखमरी है और पेट्रोल डीजल की बहुत कमी है। रुपए की कीमत बहुत गिर गई है और मजे की बात ये देखिए, जहां पाकिस्तान के रुपए की कीमत बहुत गिरी है, वही अफगानिस्तान का रुपया ठीक ठाक स्थिति में है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक एम्ब्रेस करने वाली सिचुएशन है। तो ये दबाव में मतलब एक दबाव है टीटीपी का। तो अब ये लोग समझौता करने पहुंचे हैं। मतलब ये था कि जब उनसे बातचीत हुई, ऐसा बताया जा रहा है, जब उनसे बातचीत हुई रक्षा वहां के विदेश मंत्री से, तो कहा तो ये जा रहा है कि अ, उन्होंने ये कहा कि देखिए हम दोनों तरफ से अपना ट्रेड जारी रखेंगे, भले ही हमारी ओर से फायरिंग हो रही है या आपकी ओर से हमले हो रहे हैं, हम ट्रेड नहीं रोकेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि तोरखम बॉर्डर है, जो कि बलूच पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, तोरखम बॉर्डर, वहां से इनका ट्रेड होता है। तो उस ट्रेड वहां से जब ये अटैक हुआ कराची पर, कराची के एक पुलिस मुख्यालय पर, पुलिस हेडक्वार्टर पर, तो वो एक सुसाइड अटैक था। उसमें कई पुलिस वाले मारे गए, वो आतंकवादी भी मारे गए टीटीपी के। तो ये लोग वो जो वो जो हमला हुआ उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके बाद ये बातचीत करने पहुंचे। तो ये हुआ कि भाई ट्रेड हम अपना जारी रखें। जो तोरखम बॉर्डर की जो मैं बात कर रहा था, तोरखम बॉर्डर की ओर से भी लगातार अटैक हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये कराची का जो अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने वो बॉर्डर बंद कर दिया। बॉर्डर बंद कर दिया तो अफगान के लोग, जो अफगानी जो लोग थे, वो चिढ़ गए और उन्होंने वहां से, अफगान फोर्सेस ने कहे या वहां के तालिबान की जो फोर्स है उसने इन पर बहुत ज्यादा अटैक किए। इसमें भी कई कैजुअलिटीज हुई। तो ये दबाव में आकर उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं। अब ये कहा जा रहा है, इसकी इसकी दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि तालिबान ने, जिनको एक तरह से पूरा सपोर्ट हासिल है टीटीपी को, अफगान अफगान सरकार का, वो अटैक कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं। उनको भी पैसे चाहिए, हो सकता है उनके पास पैसे खत्म हो गए हों। इधर जो ये जो पाकिस्तान है उसके बारे में सुना जा रहा है, उसको चाइना ने कह दिया है कि $700 मिलियन हम आपको दे देंगे। चाइना का दिल पसीज गया है, अपने शहद से मीठे दोस्त, मतलब चाइना को अपना शहद से मीठा दोस्त बताता है पाकिस्तान। तो उसको 700 बिलियन मिलने वाले हैं। तो जो 700 बिलियन मिलेंगे उसमें से कुछ पैसा ये तालिबान को देंगे। तो तालिबान जो है, तालिबान टीटीपी वाले, ये चुप रहेंगे कुछ दिन तक। अफगान अफगान मतलब आप समझ लीजिए, अफगानिस्तान सरकार को अगर ये पैसे देंगे, कुछ मिलियन उनको दे देंगे, कुछ दिन वो चुप रहेंगे और कुछ वो अपने पाकिस्तान में जैसे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, कुछ आर्मी के फंड में चला जाएगा और थोड़ा बहुत वो पब्लिक को मिलेगा, जैसा कि हमेशा मिलता है। ज्यादातर पैसा आर्मी खा जाती है। तो जो $700 बिलियन, 700 मिलियन है, बिलियन नहीं है, बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो $1 मिलियन, $700 मिलियन जो मिलने वाले हैं,
उसमें से ऐसा लगता है कि टीटीपी को कुछ पैसा मिल जाएगा। तो कुछ दिन वो शांत बैठेंगे और फिर वो अगर जब पैसा एक बार खत्म हो जाएगा, फिर वो हमला करना शुरू कर देंगे। तो ये उन्होंने जैसे अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक ज़माने में अभी तक हाल ही तक पाकिस्तान अमेरिका को ब्लैकमेल करता था, कहता था कि हमारे वहाँ अटैक हो रहे हैं, हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, अब तक हमारे 80,000 लोग शहीद हो गए, हमको मदद की ज़रूरत है आतंकवादियों से लड़ने के लिए। पैसा लेता था उनसे और लगाता था भेज देता था आतंकवादियों को। ये जो जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं, जम्मू में जो पाकिस्तान पीओके में जो लड़ रहे हैं, उनको फंडिंग करता था, कुछ पैसा ये लोग करप्शन में खाए जाते थे। तो वही तरीका एक तरह से तालिबान ने भी अपना लिया है। वो अब पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं। जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो उन पर अटैक करने लगते हैं। फिर वो पैसा देते हैं, तो वो चुप हो जाते हैं। यही सारा सिलसिला चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दबाव में है। सर, ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते प्रभाव को पाकिस्तान कम करना चाहता है, या यूं कहें कि पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत से टकराव ही नहीं चाहता। बिल्कुल, आपने ठीक जी। कहा। दरअसल पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत से टकराव नहीं चाहता। एक तो इस्लाम वाला रिश्ता है कि हमारे ब्रदर हैं वो, हमारे भाई हैं, जैसा कि हमेशा पाकिस्तान कहता है। हम तो अब वो खुद को ये समझता है कि वो इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा ठेकेदार है। जो मुस्लिम बिरादरी है, मुस्लिम उम्मा है 57 देशों का। पाकिस्तान के इरादे तो ये हैं कि वो सऊदी अरब की जगह खुद को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का अपना बादशाह घोषित करे। तो वो नहीं चाहते क्योंकि लंबे समय तक अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की मौजूदगी रही है और पाकिस्तान ने वहाँ काफ़ी नुकसान भी किया है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का काफ़ी नुकसान किया है। ये अलग बात है अफ़गानिस्तान की जो पब्लिक है, आम पब्लिक वो अब पाकिस्तानियों को समझती है और उनसे नफ़रत करती है। तो पाकिस्तान जिसकी जड़ें अफ़गानिस्तान में कभी बहुत गहरी हुआ करती थी और जिसके चलते वो अमेरिका को ब्लैकमेल करता था, वो समय खत्म हो चुका है। तो इतने लंबे समय तक जो इनका एक हनीमून चलता रहा, उसमें अब ये नहीं चाहते हैं कि तालिबान क्योंकि हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हैं, उनसे हमारे संबंध बिगड़े हैं। हकीकत ये है कि तालिबान भी अब इनको समझ चुके हैं। तालिबान इनको समझ चुके हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं देखिए, आप हमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की ओर से जो टेररिज़्म होता है, वो सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए। ये अफ़गानिस्तान के जो प्रवक्ता लगातार कहते रहे हैं। अब ये कितनी हँसी की बात है कि जो लोग खुद आतंकवाद में शामिल रहे हैं, उनको अब पाकिस्तान से खतरा है। और वो ये भी कहते हैं कि भई आप हमारे बिहाफ़ पर पैसे मत माँगे अमेरिका से। आप ये कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, तो हमको पैसे दो। हम इतने वो कमज़ोर नहीं हैं, आप अपना देखिए, अपनी स्थिति को देखिए, हमें मदद तो हो जाएगी, लेकिन आप हमको सामने रखकर आप अमेरिका से पैसे मत माँगे। इनको बहुत बार इन्होंने अफ़गानिस्तान की सरकार ने ज़लील किया है। और जो अफ़गानिस्तान की जो अवाम है, वो वो बिल्कुल नफ़रत करती है। हमारे एक दोस्त हैं जो जिनका मैं बताता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, जिन्होंने अफ़गानिस्तान में एक टेलीविज़न चैनल को स्थापित किया था। वो कहते थे वो इस बात को बताते थे, वो कहते थे कि अ, वो एक बल्कि एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते थे कि मैं जब वहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठता था, तो पैसे देने का अधिकार मुझे था। तो जब कोई अफ़गानी लेडी वहाँ जो काम करने वाली थी या जो कर्मचारी थे बाकी, वो अगर पैसे माँगने उनको किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो मुझसे माँगते थे। तो मैं एक दिन छुट्टी पर था, तो मैंने कहा कि भई तुम पाकिस्तान के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, वो भी वहाँ अधिकारी थे, उनसे पैसे माँग लिया करो। खर्चे का अपनी सैलरी वगैरह का जो भी है। उन्होंने कहा नहीं सर हम उनसे नहीं माँगेंगे, आपसे माँगेंगे। इतनी नफ़रत करते हैं वो हिंदुस्तान से को बहुत मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तानियों को बहुत चाहते हैं, पाकिस्तानियों से वो नफ़रत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब अपना प्रभाव जमा के रखना चाहता है, लेकिन अब ये संभव नहीं होगा क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं। अफ़गानिस्तान के लोग अब समझ चुके हैं, तालिबान भी समझ चुके हैं, सोचिए आप। सर, टीटीपी के लगातार हमले जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज उनका जवाब नहीं दे रही है। इसका क्या कारण हो सकता ऐसा नहीं है, देखिए जवाब देना चाहे तो दे सकती है। पाकिस्तान की जो 6 लाख वाल की फ़ौज है, इतनी भारी भरकम फ़ौज है जिस पर इतना बजट खर्च करते हैं, सारा बजट तो पाकिस्तान की फ़ौज ही खा जाती है, पब्लिक को तो कुछ मिलता ही नहीं है।
और आज जो आईएमएफ जो अड़ंगे लगा रहा है, जो आईएमएफ ने जो पैच कस रखे हैं इनके, वो इसीलिए, बल्कि वो कह रहा है कि आप अपने फौज का साइज कम कीजिए। सारा बजट तो फौज खा जाती है, तो वहां पर बात अड़ी हुई है, रुकी हुई है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता, पाकिस्तान जवाब दे सकता है, और प्रोफेशनल फौज है पाकिस्तान की। और अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो टीटीपी वाले हैं, उनके पास तो हथियार ही नहीं है, उनको तो रॉकेट लॉन्चर से लड़ते हैं वो, उनके पास कोई न टैंक है, न तोप है, कुछ नहीं है उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ सकते, लड़ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि लड़ना नहीं चाहते हैं। उनको ये मालूम है कि अगर इनसे लड़ लिए तो फिर हमारे लिए और दिक्कतें होंगी। देखिए, पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं, उनकी एक बड़ी संख्या है, वो वहां रहते हैं। वो सब पूरा कराची जो है, कराची पाकिस्तान का जो बिजनेस हब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जो मुंबई के बराबर इसकी स्ट्रेंथ है, वहां ज्यादातर पश्तून है। पश्तून मतलब पठान, पठान के मतलब जो अफगानी लोग हैं, अफगानी लोग वहां भरे पड़े हैं, उनका अपना कारोबार है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, एक मुस्लिम वाला रिश्ता। तो ये अगर उन पर अटैक करेंगे, देखिए वो उनके पास हथियार तो है नहीं, उस जितने अत्याधुनिक हथियार या फाइटर प्लेन पाकिस्तान की फौज के पास है, वो तो नहीं है। लेकिन वो करेंगे क्या? वो जगह जगह सुसाइड अटैक कर सकते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान की, जैसे कराची में हुआ, तो उनको ये लगता है कि उनको ये डर है कि पाकिस्तान की सरकार को डर है कि कहीं और अटैक ना हो जाए, बल्कि उन्होंने धमकी दी है कि हम अब ज्यादातर या पाकिस्तान के अधिकारियों को और वहां के जो जो थाने हैं, पुलिस थाने, उन पर अटैक करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करेंगे, पब्लिक पर नहीं। तो वो जो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का मतलब होता है लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल, और ये पूरा जो पंजाब का जो इलाका है, ये है पाकिस्तान। तो फौज ये नहीं चाहती कि उनकी एंट्री पूरी तरह से पंजाब में हो। अगर जिस दिन पंजाब में इतना बड़ा सुसाइड अटैक, जितना बड़ा कराची में हुआ, कराची क्योंकि सिंध है, अगर वहां हो गया, तो आप देखिएगा उस दिन क्या हाल होगा। तो फौज ये चाहती है कि इनको कम से कम पंजाब से दूर रखा जाए, और इसी डर की वजह, इससे डरे हुए हैं ये लोग। क्योंकि अगर ये लोग घुस गए, अगर पंजाब में घुस गए, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में या लाहौर में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की फौज ये टकराव इसलिए नहीं लेना चाहती। सर, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद।